अभी Please like my video and subscribe my YouTube channel and press the bell icon. पता लग गया कलेजा दिल फट जाएगा, इस काल का नो पता लग गया परमात्मा ये बैठे, यूं बेहोश हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ, और किस लिए? जीव उदाहरण जगत गुरु, जीव का उद्धार करने के लिए जगत गुरु, सारी सृष्टि को सत्य ज्ञान देने वाले। और गरीबदास जी कहते हैं, मैं आया कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है, अन्य सोचो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहाँ वही बात, और जब तक ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट आपके हृदय में धरी रहेंगी, अनावश्यक इच्छाएं जो तुम करते रहते हो यहाँ की बगैर ज्ञान के, तो सुख नहीं, शांति नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। फिर बताया है कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताया कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक और सुरपति माने देवताओं का मालिक यानी इंद्र। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब सारी पृथ्वी का शासक भी दुखी और देवताओं का राजा भी दुखी। फिर स्वर्ग में सुख कितना हो गया, कहां से हो गया? फिर क्या इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं परमात्मा के, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीती संत कौन होगा? जो गुरु की मर्यादा में रहता है वो मन जीती। वैसे मन पर काबू नहीं हो सकता और परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने से, गुरु मर्यादा में रहने से इस मन पर विजय पाई जाती है। उसके लिए ये फाउल पॉइंट हैं जो आपको मर्यादा बताई जाती है। तो पुण्यात्माओं, जैसे बच्चा गेम खेलता है, खेल खेलता है, उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, उनको डिस्टर्ब होने से वो फाउल हो जाता है और फाउल होते ही उसको उस गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसका वो गेम उसके हाथ से निकल गया। तो इसी प्रकार आप जी परमात्मा के इस गेम में, इस गेम के प्लेयर हो, इस खेल के खिलाड़ी हो, आप जी ने सभी ने मर्यादा में रहना है, कहीं फाउल ना हो जाऊं। तो इस प्रकार हम इस डर से जो गुरु मर्यादा में रहेंगे तो हमने मन जीत लिया। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने को, आजा बेटा, आ बेटी देख थोड़ा सा पी ले पिए, देख तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर नो प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी उक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करे अगर बालक, तो फिर वो हुक्का पीते नो करेंगे। फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुरी चीज है, और आप पीवे तरह के भैया कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरा न करें चांदना रहे आप अंधेरे में। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है
तो पीण दिया अपने पुत्र पुत्री ने। इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार गूंठ, ज्ञानियों बिजड़ी गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के यूं सोचेंगे जब दादाजी पीवे पिताजी पी रहा है तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे। तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीने छुप के। और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, जो कहेंगे भाई आजा तू पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले। बता ये पता है कि मानना को नहीं पाछत पीवेगा। अपने आप बुराई पैदा कर ली। अपने आत्माओं तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। ओह, वह काफिर जो खेती चुरावे। अपने आत्मा एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे और दोनों चाचा ताऊ के, उन खेत में ईख बोया करते हमारी साइड में ज्यादातर, दोनों का ईख। और वो जावा खेत में, वो तो चाचाड़े मत पाड़े बीच मत गंडा जाके, और अपने में बैठ के चूस के उड़द डाला उसके जो छिलके, और दूसरा जावा वो उनके बीच मत पाड़े के अपने में बैठ के चूस आवे। 1 महीने के बाद उनके जो चाचे था वो खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखने। तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफी खाली कर रखा दोनों तरफ से। उन बच्चा ना आकर, अच्छे जवान थे वो 15-20 साल के, उनने पूछा रे तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पाड़ रखे। बोला ना कति भी कोई ना, अब चाल दिखाओ। चाल देखा दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी। कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर है। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हिंसक पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जा गाँव में बढ़ जाए उसका बकल तार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारा मोरम। अब भारत सरकार ने मोर को मारना एक भारी जुल्म बता रखा है, और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र, इतने सुंदर पक्षी को मारना। ये तो एक वैसे एक शब्द बनाने के लिए बतानी पड़ती है। और वह काफिर जो ने साधु जमाही। अपने आत्माओं आप सभी साधु हैं। साधु जो साधना करते हैं, साधु सोए जो सीधा चाले। साधु वही है जो साधक है, साधना करता है, बुराइयां त्याग करके भक्ति कर रहा है। और वो काफिर है जो साधु संतों को भोजन नहीं कराता। आप यहाँ जो दान करते हो ये सभी साधु संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता कोई भी, अपने घर सब खा कर सोए हैं, अल्लाह सुखा। यहाँ तो परमात्मा के लिए आते हैं। और जो दान आप जी करते हो वो परमात्मा का हो जाता है, आने के बाद आपका नहीं रहता। आपके तो अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपको तो मालिक देगा कई 1000 गुना बना के, 1000 गुना करके, और वो परमात्मा का हो गया। फिर उसमें इससे फिर ये संत भक्त इन सभी की आहार कराया जाता है। वह काफिर जो
बकरे खाई वह काफिर नहीं साध जमाही, वह काफिर जो मांस मसाली ही, वह काफिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा, वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं। हाली हल जोतता है जो। काफिर भांग भसोड़ी भरही, काफिर हुके कूसर करही, काफिर गट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। ये काफिर है जो धूमा शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, और काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के को सर करही। हुक्के ने पंचा पहला बतावे। और काफिर गट में धूमा देही, गट माने अंदर में धूमा ठोके, और काफिर वो नास नाक में लेही, जो सूंघ है वो सूंघते हैं ऐसे। काफिर कत सुपारी चूना। अब पहले हुक्के को लेते हैं पुण्यात्माओं। जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पीऊँ। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लगी। यह बुराई इतनी बढ़ गई, पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लागी गुड़गुड़ी बजाने। काफिर जो माता दे गाड़ी, वह काफिर जो खेलने साड़ी। वो काफिर जो माँ को गाली देता है वो दुष्ट आत्मा, वो ढेड है। और वो काफिर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, वो काफिर हैं जो धर्म दान नहीं करते। और काफिर साधु संत से अड़ही, वो काफिर हैं जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सत्यवादी जन नाम लोलावे। वह भी काफिर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे, ना कोई वेद में लिखा, ना गीता जी में लिखा उनके बारे में। और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते हैं, कहते वो काफिर है। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जगदाई। जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है। अब यहाँ शंका आ जाती है कि जैसे पिताजी सत्संग मानता नाटे, भक्तिकरण से मना करे, उसके लिए नहीं है, वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है। और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे, क्यों करो, मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खरपतवार आते हैं, इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना।